तो ये श्री आशा रामायण जी का भागवत सप्ताह है ना, बहुत आनंदमय है, बहुत रसमय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हम लोग भागवत सुनते हैं ना तो बहुत रस आता है। ऐसे पूज्य बापू जी के जीवन लीला प्रसंगों को सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। हमारे बीच में छोटी छोटी बाल कन्याएं आई हैं जो बापू जी के अवतरण दिवस के निमित्त एक छोटा सा कार्यक्रम बना के लाई हैं। लेकिन पहले श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों का गान करेंगे, फिर बच्चियों को अवसर देंगे। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। गुरु जी पुण्यों का फल भारी। तेजोमय बालक बड़ा, आनंद बड़ा अपार। शील शांति का आत्मधन, करने लगा विस्तार गुरुवर, करने लगा विस्तार। ज्ञानी वैरागी पूर्व का, तेरे घर में जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहलाए गुरु जी, पुत्र तेरा कहलाए। पावन तेरा कुल हुआ, जननी को ककता। नाम अमर तेरा हुआ, पूर्णचार पुरुषार्थ गुरु जी, पूर्णचार पुरुषार्थ। आज के सुंदर वचन द्वितीय दिवस, संत सेवा और श्रुति श्रवण। बोलिए तो आगे। मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। संत सेवा का क्या प्रताप है कि तीर्थ नाहे एक फल, संत मिले फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीर्थ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत सेवा का अनंत अनंत पुण्य है। पूज्य मां महंगी बा ऐसे विशाल हृदय की माता थी जो नारायण स्वरूप गुरुदेव का उनके आंगन में प्रागट्य हुआ है। और माँ इतनी सेवा भावी थी, कहते हैं कि घड़े में छाछ बनाती थी। मटके की छाछ पीना पेट के लिए बहुत ठंडक देता है। और छाछ बना के आसपास के लोगों में जो छाछ नहीं पीते थे या पी नहीं सकते थे या जो कमजोर थे उनको माँ छाछ पिलाती थी। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। तो संत सेवा जो है वो अनंत पुण्यदायी है। विश्वास करना, इस गंगा की भूमि पर कह रही हूँ। मैं इतने साधकों की साक्षी हूँ, कहोगे तो मैं उनका नाम पता भी आपको दे सकती हूँ, कि जिनको डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों ने कह दिया था कि आपको इस जन्म में तो कोई संतान होने वाली नहीं है,
जितने पते कहोगे मैं दूंगी। लेकिन उन्होंने उन डॉक्टरों की और उन सुनने वालों की बात को एक और रखकर अपनी संत सेवा, अपना सत्संग, अपना दैविक कार्य उन्होंने नित्य नित्य करते रहे बिना किसी आशा और तृष्णा के। और ऐसा उनके जीवन में प्रसंग आया है, ऐसा उनके जीवन में समय आया है कि बापू ने उनको आगे बुलाया है और इशारे से पूछा है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि हमारे घर में बाल गोपाल नहीं। तो ऐसी बापू की मौज आई है कि 1 फल 2 फल 3 फल दिए हैं। वो बहन देखती रह गई, 3-3 बोले एक ही साथ ले जा। और 3-3 बच्चे हुए हैं। आइएगा अहमदाबाद मणिनगर। और 3 बच्चे जन्मे तो वो हैरान थे और गुरुदेव के पास लेकर गए। 2 को तो माँ ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, तीसरे को उठवाया। स्वामी जी ने बोला क्या है? बोले आप देखो, आपके फल का प्रताप है ये। तो कहा 3-3? तो कहा हाँ बापू, आपने हमें 3 फल दिए थे। बापू अब नाम भी आप ही दो जब फल आपने दिए हैं। तो बापू मुस्कुराते मुस्कुराते कहे नाम भी मैं दूं? ठीक है फिर जय जगदीश हरे, ये नाम दे दिया। अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, ये बापू ने उनको नाम दिया जय जगदीश हरे। कहाँ कमी है? अभी पीछे इंदौर की शिविर थी, श्रीमद या आशा रामायण जी का ही सप्ताह था। तो वहाँ बहनें खड़ी हुई और बताया कि हम दोपहर का टाइम था, माला कर रही थी और पंडाल खासा खाली था। कोई आराम कर रहा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था कि बापूजी भी अंदर होंगे। अब तो जैसे अभी दोपहर का समय है तो बापू विश्राम कर रहे हैं, तो कौन सोचे भाई अब बापूजी बाहर आएंगे। तो अचानक से बापूजी बाहर आए और 2 माताओं को बोला कि तुम दोनों को पोते होंगे। तो वो हैरान होंगे, ये समझ में ही नहीं आया कि बापू क्या बोल कर गए। और नाम भी अच्छा सा था, रिकॉर्ड किया था ना वहाँ। हाँ, तो उनका नाम भी बापूजी ने रखा, मैं भी याद करके बता रही हूँ। बड़ा अच्छा सा नाम था दोनों का। याद है किसी को? नहीं याद है? हाँ हाँ जी, नाम था जगू मगू। तो गुरुजी दोनों को आशीर्वाद देकर गए और कहा तुम दोनों को एक एक पोता होगा, पर मेरी बात याद रखना, दोनों का नाम जग्गू मगू रखना। तो हम जब गए तो मगू से तो मिलकर आए, जग्गू नहीं मिल पाया, मगू अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो इतने अटपटे नाम थे कि मैंने कहा ये, बोले हाँ घर में यही नाम बुलाते हैं, बाहर थोड़ा सोचते हैं क्या बुलाएं, बाकी सब घर परिवार के लोग तो इनको जग्गू और इसको मगू बोलते हैं। तो कहाँ कमी है संत सेवा में। और मेरा अनुभव तो इतना है कि कहते हैं ना कि जितनी संत सेवा करते जाओगे ना, विश्वास करना, आज पूनम के दिन बोल रही हूँ कि भाग्य के कुअंक मिटते जाएंगे। बोलिए तो, भाग्य के कुअंक मिटते। इसलिए जैसे पूरे दिन में आप अपनी माला निर्धारित करते हो ना कि हमें इतनी माला करनी है, इससे पूरे दिन में ये भी निर्धारित कर लिया करो कि हमें इतनी देर, बोलिए, सेवा करनी है। फिर वो ऋषि प्रसाद की हो, आश्रम में बर्तन धोने की हो, सब्जी काटने की हो, सफाई की हो, कोई भी सेवा हो, पर सेवा जरूर करें। अगर मैं ऐसे एक एक शब्द श्री आशा रामायण जी का अनमोल रतन उठाऊंगी तो मुझे 7 दिन क्या, मुझे 7 महीने भी कम लगेंगे। क्योंकि संत सेवा, अगर मैं इतना ही शब्द उठाऊं तो आज का सत्र मेरे लिए बहुत छोटा है। क्योंकि सेवा से ही समर्थ गुरु शिवाजी महाराज को कृपा प्राप्त हुई, सेवा से ही भाई मीरा का जीवन उन्नत हुआ, सेवा से ही शबरी के घर प्रभु श्री, बोलिए तो, राम आए। और मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ कि बापू, हम इस वैशाख मास की पूर्णिमा पर गंगा तट पे आपसे झोली फैला के मांग रहे हैं कि जब तक हमारे तन में श्वास और चेतना रहे, हम गुरु के दैविक कार्य में लगे रहें, हमसे सेवा होती रहे। क्योंकि साधना जो हम करते हैं ना, उसमें हमारा खुद का उद्धार होता है, हमारा खुद का पुण्य बढ़ता है। लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो क्या पता किसका कौन सा आशीर्वाद हमको लग जाता है और वो हमको कहाँ से कहाँ ले जाता है। पिछले साल कुंभ था, बहुत सफल तो नहीं गया था, पर कुछ कुछ पर्व मनाए गए थे। तो हमारे कई आश्रम वाले हर की पौड़ी पर जाकर खूब खूब ऋषि प्रसाद बांटे थे।
और एक दिन मेरे पास कुछ फल पड़े थे, मैं रास्ते से बांटती बांटती आ रही थी, तो एक महात्मा को मैंने फल दिया, तो उन्होंने कहा एक और दे दिए, मुझे पैदल यात्रा करनी है। तो मैंने उनको एक और फल दे दिया। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि तुमने मुझे 2 फल दिए, मैं तुमको क्या दूं। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ नहीं दीजिए, बस आशीर्वाद आपका बहुत है। तो कहा नहीं, आज मेरे पास एक बहुत अच्छा शास्त्र आया है, तुम वो पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी भावना सेवा की है ना, तुम वो पढ़ो, तुम्हारा जीवन चमक जाएगा। मैंने कहा लाइए दीजिए। तो उन्होंने मेरे हाथ में ऋषि प्रसाद दिया। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोली, माथे पे रख के प्रणाम की। मैंने कहा स्वामी जी ये आप रखिए ना, आप पढ़ लीजिएगा। तो कहा नहीं, इससे तुम पढ़ो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा जी। तो मैं प्रसाद समझ को ले आई और अपने कक्ष में रखा। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मज्ञानी संत की वाणी है, ये पढ़ोगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो मैंने कहा जी स्वामी जी दे दीजिए, और मैं बड़ा प्रेम से ले आई उसको। तो क्या संत सेवा का फल है कि उनको लगा कि मैं इसको खाली हाथ क्यों भेजूं, मैं इसको कुछ न कुछ तो दूं। तो कई बार बापू को बहुत बहुत हृदय से उन साधकों के लिए प्यार उमड़ता है, मैंने देखा है। उन साधकों के लिए बापू का हृदय छलकता है जब बापू को पता चलता है कि सेवा में बहुत मजबूत है। कोई उड़ीसा जाता है, कोई भंडारे करता है, कोई अभी शिविर हुई जैसे अहमदाबाद में, तो कोई कोई बच्चों को लेकर आए। तो बापू ने उनको आखिरी में इतने इतने साधुवाद दिए कि तुम्हारे माता पिता को साधुवाद, तुमको जो यहाँ लेकर आया उनको भी साधुवाद, क्योंकि वो तुमको यहाँ न लाता तो तुम्हारा जीवन कैसे संवरता। तो कितने धन्यवाद हैं, सेवा के माध्यम कितने सारे हैं। सेवा खोज के रोज कर लेनी चाहिए।